नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिएक्शन है वाला जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले नॉलेज टीवी के वीडियो के ऊपर, इसके अंदर इसका टाइटल रहने वाला है क्यों दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 बना ले, इंडिया अग्नि 6। तो फाइनली देखा है तो जिस तरीके से इसका टाइटल है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे दुनिया की कई ऐसी ताकतें हैं, यानी कि देखा जाए तो अपना क्या बोलते हैं, अमेरिका भी हो गया, चीन भी आता है इसके अंदर और पाकिस्तान भी आता है, जो चाहता नहीं है कि हाँ भाई अग्नि 6 बनाए। जबकि देखा जाए तो इसकी स्पीड जो होती है वो मार्क्स में आती है, यानी मतलब देखा जाए तो मतलब 6000 5000 मतलब क्या किलोमीटर से ज़्यादा आती है। तो उसमें देखा जाए तो यूरोप के कुछ देश भी आते हैं, तो इस चक्कर में देखा जाए तो काफ़ी देश है जो नहीं चाहते हैं। तो वही देखा जाए तो भाई अग्नि 5 तो हमने बना ली है, तो भाई अब भाई अग्नि 6 के बारे में क्या बात चल रही है, तो वही देखने वाले वीडियो में क्या रहने वाला है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। भारत की अग्नि 6 मिसाइल। दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 मिसाइल बना ले। दोस्तों, आपने माधवन की रॉकेटरी फिल्म देखी है? किस तरीके से उसमें दिखाया गया कि कैसे जो साइंटिस्ट थे नंबी नारायणन, उनके साथ एक फॉरेन साइंटिस्ट या ये बोल लीजिए एक फॉरेन एजेंसी ऐसी कोशिशें करती हैं कि वो भारत के लिए और काम ना कर पाए, उन्हें फंसा दिया जाता है। तो अलग अलग देश जो होते हैं वो दूसरे देश के डिफेंस प्रोजेक्ट में हमेशा सेंधमारी की प्रक्रिया करते हैं। हाल ही में एक DRDO के साइंटिस्ट भी हनी ट्रैप में फंसकर काफी बदनाम हो चुके हैं। तो समय समय पे दूसरे देशों की, खासकर दुश्मन देशों की जो टीम्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो हर संभव कोशिश करती हैं कि भारत के या दुश्मन देश के मिलिट्री प्रोग्राम को, डिफेंस प्रोग्राम को चोटिल किया जा सके। तो फिर अग्नि 6 प्रोग्राम, अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम तो भारत के डिफेंस में ताज है, वो ताज जो भारत को दुनिया में एक ग्लोबल थ्रेट बना सकता है। सही शब्द इस्तेमाल किया हमने, एक ग्लोबल थ्रेट। वो बात अलग है कि भारत की छवि एक बहुत ही शांतिप्रद देश के रूप में फेमस है। भारत की इमेज बनी हुई है पीसफुल कंट्री के नाम से। लेकिन अगर कोई देश 10 से 12 हजार किलोमीटर की रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले, जिसके अंदर MIRV तकनीक हो। अब आप पूछेंगे MIRV है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। मिसाइल एक, लेकिन उसके अंदर कई सारे वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं, यानी कि कई सारी छोटी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं उससे। एक मिसाइल के अंदर कई वॉरहेड्स, सब के सब न्यूक्लियर। यानी कि एक मिसाइल अगर छोड़ी जाती है तो उसके बाद वो टर्मिनली जहां पर उसे गिरना है वहां पहुंचकर कई टुकड़ों में कई अलग अलग वॉरहेड्स रिलीज कर सकती है, और सारे के सारे वॉरहेड्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मूविंग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं, सब के सब न्यूक्लियर। ऐसे में इनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करना, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पे। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल अपने टर्मिनल हिटिंग फेस में हाइपरसोनिक हो जाने वाली, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति से ये हिट करेगी दुश्मन को। ऐसी स्थिति में इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होगा और नुकसान होकर रहेगा। तो अगर ऐसी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो, जिस देश के पास में भी ऐसी मिसाइल होगी, उस देश की जद में दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज भी आ जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके खिलाफ एक मिसाइल तैयार है जो कभी भी उनके देश के ऊपर अटैक कर सकती है, वो भी MIRV टेक्निक से लैस। एक सबसे बड़ा थ्रेट है, और भारत जैसे ही अग्नि 6 का टेस्ट करेगा, भारत को एज अ थ्रेट देखा जा सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स है उस वक्त कैसे होते हैं। वैसे आपको बता दें कि क्यों दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 बना ले। पहला कारण, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंसर्न। अग्नि 6 के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, और ग्लोबल पावर्स अमेरिका और रशिया, वो देख सकते हैं इसे एक थ्रेट, एक खतरे की तरीके से देख सकते हैं रीजनल स्टेबिलिटी के, और वो फिर भारत को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आर्म्स रेस का फियर, दूसरा कारण। दुनिया के बड़ी कंट्रीज को, ग्लोबल सुपर पावर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर एक कंट्री बड़ी तादाद में एडवांस वेपन बनाने के पीछे दौड़ती है तो उसके आस पड़ोस की कंट्रीज भी इस दौड़ में शामिल हो जाती हैं, और बड़े पैमाने पर वेपन्स प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है। हथियारों को बड़े पैमाने में बनाना और संग्रह करने की एक प्रवृत्ति जो है उस पूरे रीजन में शुरू हो जाती है। और भारत साउथ एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ICBM बनाएगा तो बाकी सारी पड़ोसी कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। पाकिस्तान भी रेस में कूदने की कोशिश करेगा। चाइना ऑलरेडी इसे एज अ थ्रेट देखेगा और काउंटर मेजर में और भी कुछ वेपन बनाने की कोशिश करेगा। तो एक आर्म्स रेस का फियर, डर बढ़ जाता है रीजन में। तीसरा कारण, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कंसिडरेशन। अब देखिए, भारत सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसमें किसी भी प्रकार के वेपन को बनाने की रेस में शामिल होना, या न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में शामिल होना, इसको प्रोलिफरेशन कहा जाता है। तो दुनिया नहीं चाहती प्रोलिफरेशन हो, इसीलिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लाया गया। जो देश भी इस
ट्रीटी में साइन करता है, संधि में साइन करता है, वो अपने देश की वेपन, अपने देश की मिलिट्री, अपने देश के डिफेंस को उतना डेवलप नहीं करता। लेकिन भारत जब ये कर रहा है तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और एक वेपन रेस शुरू हो सकती है इससे। तो ये अलग बात है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, इस प्रकार की मिसाइल डेवलप करने के बाद भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे मेजर पावर्स के साथ में बदल सकते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी समझने के बाद इसे एज अ थ्रेट सोच सकते हैं। उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए जो ग्लोबल सुपर पावर्स है वो ऐसा समझ सकते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक चोट पहुंच सकती है भारत के इससे। फिर सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा किसे कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार जो किसी देश के लिए सिक्योरिटी का रीजन बन रहा है, जैसे अग्नि 6 भारत की सिक्योरिटी का रीजन है। अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु आक्रमण करेगा तो एज अ सेकेंड स्ट्राइक भारत अग्नि 6 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत के लिए तो डिफेंस है, लेकिन जिसे हम हमारा डिफेंस समझ रहे हैं, जो नेबरिंग दुश्मन कंट्री है, वो उसे अपने लिए थ्रेट समझ सकता है और उसके विरोध में काम करना शुरू कर सकता है। तो सिक्योरिटी डिलेमा इसे कहा जाता है। उसे परसीव होगा कि ये खतरा है उसके लिए। तो इससे विशियस साइकिल शुरू हो सकती है आर्म्स बिल्डअप की। और जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, इसमें एक होड़ सी हो जाएगी ज्यादा वेपन्स बनाने की और उन्हें स्टोर करके रखने की। तो ये आर्म्स बिल्डअप को रोकने के लिए जरूरी है कि अग्नि 6 जो है भारत ना बनाए, ऐसा दुनिया सोचती है। लेकिन भारत पहले अपने हितों की सुरक्षा करेगा, पहले अपनी सुरक्षा की सुरक्षा करेगा, उसके बाद बाकी के बारे में सोचेगा। सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है, अग्नि 6 को एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में दुनिया देखती है और उसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है? पहला, 12,000 से 8,000 से 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये कई सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को अपने साथ ले जा सकता है और सबके सब न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस रहेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से ये मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकती है और हाई प्रिसिशन के साथ, जो इसे एक फॉर्मिडेबल स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। इसके अलावा एडवांस नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर रिंग लेजर गायरोस्कोप जिसे RLG कहा जाता है वो मौजूद है। इसके अलावा इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS जिसे कहा जाता है वो भी है। ये दोनों उसको सही तरीके से अपना सफर तय करने में और बेटर एक्यूरेसी से दुश्मन के पॉइंट्स को हिट करने में बहुत मदद करते हैं। RLG और INS दोनों कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के काम आएगा। न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है इसके पास, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर किसी ने भारत पर परमाणु आक्रमण किया तो सेकेंड स्ट्राइक के रूप में इसे भेजा जा सकता है और दुश्मन को छल नहीं किया जा सकता है। भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा ही है। ग्लोबल रीच की बात करें तो ये जो है भारत को एक क्रेडिबल थ्रेट बना सकता है इसके दुश्मनों के लिए पूरी दुनिया भर में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है इसमें। ये शो करता है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री वो कितनी स्ट्रांग है और सेल्फ रिलायंट है। खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया जा रहा है, तो भारत के लिए एक अच्छा पोस्चरिंग देगा ये। इसकी हाइपोथेटिकल स्पीड, कहा जा रहा है कि अग्नि 6 जो है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ेगा, यानी कि मार्क 5 से ज्यादा तेज गति से उड़ेगा। मतलब समझ लीजिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है, पर ये हाइपोथेटिकल इसकी स्पीड हम कहेंगे। जब तक इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता तब तक पता करना मुश्किल है। इसके अंदर कई सारे स्टेल्थ फीचर भी है, जासूसी फीचर, यूं बोल लीजिए खुफिया फीचर्स, जिससे कि दुनिया डरती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है एडवांस स्टेल्थ फीचर, जो इसे किसी भी रडार से बचने में मदद करेंगे। रडार में नजर नहीं आएगी मतलब थ्रेट नहीं है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार में भी नहीं आएगी। तो अगर इसे पकड़ नहीं पाएगा दुश्मन तो बड़े आराम से दुश्मन की वायु सीमा में एंटर करेगी और उसके निशाने को खत्म कर देगी। काउंटर मेजर्स, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड काउंटर मेजर सिस्टम लगे हुए हैं, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो रहेंगे, जो कि इस बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए जो छोड़े जाएंगे दुश्मन की तरफ से, तो ये उन्हें बड़े आराम से डीकॉयज या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के तहत निष्फल कर सकती है। यानी कि अगर इंटरसेप्टर मिसाइल कोई से इंटरसेप्ट करने के लिए आएगी अग्नि 6 को, तो ये उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से या डेकॉयज छोड़ करके, नकली रॉकेट छोड़ करके उसे बहका सकती है। वो हिट नहीं कर पाएंगे, अग्नि 6 को रोक नहीं पाएंगे, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। काउंटर मेजर्स इन्हें कहा जाता है। फिर लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से, हवा से, पानी से, तो ट्रायड कंप्लीट करती है। इसके पास प्रिसिशन गाइडेंस टेक्निक है, जिसमें GPS और इंडिजिनियस सिस्टम लाइक नाविक नेविगेशन सिस्टम यूज करती है, तो सटीक वार करती है। ऑटोमेटेड सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें ह्यूमन एरर कम से कम हो, तो रिस्पॉन्स टाइम भी एकदम कम हो जाएगा। अगर दुश्मन ने हमला किया तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और दुश्मन को निपटा सकती है। ऑटोमेटेड सिस्टम इसके अंदर लगे, तो इसीलिए दुनिया डरती है कि अग्नि 6 मिसाइल जो है वो थ्रेट है बहुत बड़ा उनके लिए।
भारत के लिए डिफेंस हो, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है अग्नि 6। पर भारत को जरूरत है इस मिसाइल को बनाकर अपने आर्सेनल में रखने के लिए, ताकि कल को कोई भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वाकई में देखा है तो भाई मतलब अब अग्नि 6 की बात चल रही है। हमने इससे पहले देखा था खान सर की वीडियो के अंदर क्या किस तरीके से अग्नि 5 कोई बनने देना नहीं चाह रहा है, जबकि देखा जाए तो टेस्ट हो गए थे उसके। लेकिन अब देखा जाए तो अब अग्नि 6 के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी रेंज बताई जा रही 12,000 किलोमीटर। अग्नि 5 थी वो तकरीबन दी है तो 5,000 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे थी, मतलब 6 या 7 मान सकते हो, ये उससे डबल है। मतलब क्या रेंज है इसकी, मतलब यूएस से उससे सब कुछ हो सकती है आराम से। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं ना कहीं उनको डर है इस चीज़ का कि भाई कल को ये इतना लंबा हथियार बना रहे हैं, इतना बड़ा हथियार बना रहे हैं, ये बना क्यों रहे है कि नहीं? क्योंकि हमारी मेजर कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होती है? एक अपना हो गया चाइना, एक अपना हो गया पाकिस्तान, उसके अलावा कोई है? कोई भी नहीं है। सबसे अच्छे कहते हैं अपने कहते रिलेशन है, तो ये दो है। और इन दो को करने के लिए मुश्किल 5 चलो 4 मान के चल लो, 4 काफ़ी है। मतलब इतना ज़्यादा कर दिया तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये लोग थोड़े भय खा रखे हैं, जो कि जायज़ है उनके लिए। लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को भी करके सिक्योर करके चलना है। कल को भाई हमारी कंट्री अगर ग्रो करती है, अगर नंबर 1 नंबर 2 पे आती है, तो दुश्मन भी बढ़ेंगे साथ साथ, है कि नहीं? तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर पहले रहना पड़ता है भाई, इसलिए कहते हैं प्रिपेयर पहले के चलो। बाकी देखा है तो इंडिया की कोई ऐसी नीति होती नहीं कि पहले वार कर दे जा करके, कहीं ना कहीं सामने से कोई ना कोई आता पंगे लेने तभी जा करके क्या बोलते देते हैं उसका जवाब। पहले के टाइम पे तो वो चीज़ भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम देखा है तो अच्छे ढंग से रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ के लिए देखा जाए तो अग्नि 6 को भाई बनना चाहिए और जल्द से काम होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो अभी अग्नि 6 है, अभी तो अग्नि 7 अग्नि 8 भी आनी है। खान सर वीडियो में हमने जब देखा था तो भाई काफ़ी मज़ा आया देखने में। तो देखा जाए तो भाई अग्नि 5 तो बन चुकी थी, अब भाई अग्नि 6 की बारी, और अग्नि 6 की जिस तरह की रेंज है मज़ा आने वाला है भाई। और ये चीज़ जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। दूसरा देश के हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पे हमला करने जा रहे हैं या किसी को डरा रहे हैं, ऐसा हमारा कोई नीति नहीं है हमारे देश की। हमेशा हर किसी से मिल के ही चलते हैं, और जो भाई पीठ पे बाढ़ करते हैं तो फिर उनको जवाब भी देना होता है। और ये मिसाइलें उसाइलें हैं तो ये तो होना बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए। आगे हमारे देश तरक्की कर रही है तो भाई उसी हिसाब से सही बात है, दुश्मन भी बढ़ेंगे आगे, तो उनसे सतर्क रहने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ अब देखने को आ रही है ना, तो हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता था कि हमारे देश। भाई ये देखो नेट की ताकत यही होती है कि इस चीज़ से नॉलेज मिलती है लोगों को कि यहाँ पे देश के अंदर चल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन हमारे फेवर में है, जियो पॉलिटिकली कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हमारे विरुद्ध है, कौन कौन कैसी कैसी बातें करता है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो फैलती है। बाकी भी देखा वीडियो को वैसे देखना, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो अच्छे से नहीं, जय श्री राम।